हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम करेंगे ए एक्सक्लूजन टोपोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने करी थी ए इंक्लूजन टोपोलॉजी, जिसके अंदर हमें एक सेट को फिक्स्ड करना होता है। तो आज हम करेंगे ए एक्सक्लूजन टोपोलॉजी, जिसके अंदर हम एक ऐसे सेट को फिक्स्ड करेंगे जिसको हमने उस टोपोलॉजी में से एक्सक्लूड करना है। डैट मीन्स हमने उस टोपोलॉजी के अंदर उसको काउंट नहीं करना। सो लेट्स पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। लेट एक्स बी एन सेट ए कंटेन इन एक्स बी अ फिक्स सबसेट ऑफ एक्स। एक्स कोई एक सेट है और एक्स का कोई मैंने एक ऐसा सबसेट लिया है ए, जो कि उसका एक फिक्स्ड है सबसेट है। टो बी कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स विच इंटरसेक्ट विद ए टुगेदर विद एक्स। सो टो के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर इंटरसेक्ट विद ए टुगेदर विद एक्स। टो के वो सबसेट का कलेक्शन है एक्स के जो इंटरसेक्ट करता है ए के साथ, तो हमें क्या मिलता है, फाई। दैट मीन्स अगर मैं एक्स का कोई एक सबसेट लेती हूँ ए, ओके, और बी लिया मैंने एक्स का कोई दूसरा सबसेट, उन दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट कोई भी नहीं होना चाहिए। डैट मीन्स उसके अंदर वो फिक्स सेट भी नहीं आना चाहिए उस टोपोलॉजी के अंदर। टोपोलॉजी के अंदर अगर मैंने कोई एक सेट मान लो ए फिक्स्ड किया है, अगर मैं उसका किसी भी दूसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालती हूँ तो वो हमेशा फाई आएगा, यानी कि वो फिक्स सेट जो है उस इंटरसेक्शन के अंदर कंटेन नहीं होगा, उस टो के अंदर वो फिक्स सबसेट कंटेन नहीं होना चाहिए। टोपोलॉजी का नाम ही है ए एक्सक्लूजन। डैट मीन्स हमने जो ए सबसेट को फिक्स्ड किया है वो उस टोपोलॉजी से हमें एक्सक्लूड करना है, वो उस टोपोलॉजी में नहीं होना चाहिए। सो हमें इसको टोपोलॉजी प्रूव करना है टो को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उसके लिए हमें 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। और 1 प्रॉपर्टी हमारी थी आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टॉयज इन टो, और 2 प्रॉपर्टी थी हमारी फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टॉयज इन टो, एंड 3rd and 4th इज फाई बिलोंग्स टू एक्स, दैट मीन्स टो, एंड एक्स बिलोंग्स टू टो। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने टो इस तरीके से डिफाइन किया है, जिसके अंदर एक्स है और एक्स के वो सबसेट है, अगर मैं उसके सबसेट का किसी एक फिक्स सबसेट के साथ इंटरसेक्शन करती तो हमारा फाई आता है। एक्स मुझे ऑलरेडी टो में बिलोंग दे रखा है, तो वो हमारी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब फाई जो है वो हर एक सेट में कंटेंट होता है, हमें पता है, ओके। अगर मैं किसी भी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन निकालूंगी, क्या आएगा, फाई। एक सबसेट था हमारा फिक्स्ड, जो हमने स्टार्टिंग में लिया, ए जो है फिक्स्ड है, अगर मैं उसका इंटरसेक्शन निकाल रही हूँ एक्स के किसी सबसेट से, और अगर वो फाई आ रहा है तो वो किस में जाएगा, टो में। ये हमें गिवन है। अगर ए जो हमारा फिक्स सबसेट है, अगर मैं उसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालूँ, एक्स के किसी दूसरे सबसेट के साथ, और अगर वो फाई आता है तो वो कहाँ जाएगा, टो में। सेम हमने यहाँ किया है। इसके अंदर ए जो है वो फिक्स सबसेट ले लिया हमने यहाँ से, और उसका मैंने एक्स के किसी दूसरे सबसेट के साथ इंटरसेक्शन निकाला। फाई भी तो एक एक्स का सबसेट है ना। सो ए और फाई का इंटरसेक्शन क्या हो गया, फाई। और अगर उनका इंटरसेक्शन फाई आ रहा है तो वो किस में जाएगा, टो में। हैंस फाई किस में बिलोंग कर गया, इधर से टो में। सो इधर से हमारी 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमें दिखाना होता है कि टो के मेंबर्स की अगर हम यूनियन करते हैं तो भी वो एक टो का मेंबर होता है। तो मैंने ए अल्फ़ा जो है कोई एक मेंबर ले लिया टो का, वो टो का मेंबर है तो टो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। डैट मीन्स ए हमने कोई एक फिक्स सबसेट लिया था, और अगर मैं उसका इंटरसेक्शन करूँ उसके किसी सबसेट्स के साथ, डैट इज़ अगर मैं ए अल्फ़ा के साथ करूँ हमारा, तो वो फाई आना चाहिए टो की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ओके। सो अगर यूनियन ए अल्फ़ा जो हमारा एक्स है, और हमें पता है एक्स जो है ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है टो में, तो यूनियन अल्फ़ा ए अल्फ़ा किस में बिलोंग कर जाएगी, टो में। अगर यूनियन ए अल्फ़ा एक्स के बराबर नहीं है तो डैट मीन्स उसमें से कोई भी ए अल्फ़ा एक्स के इक्वल नहीं है, और ए अल्फ़ा हमें एलिमेंट किसका दे रखा है, टो का, तो टो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, डैट इज़ ये वाली, दिस वन। सो ए इंटरसेक्शन ए अल्फ़ा फाई है। अगर मैं इस पूरे सेट की यूनियन करूँ तो वो भी क्या आएगा हमारे पास, फाई, क्योंकि ये देखो अगर मैंने यहाँ इनकी यूनियन करी और ए अल्फ़ा इंटरसेक्शन ए हमें क्या दे रखा है, फाई, और फाई की यूनियन क्या आएगी, फाई। डैट मीन्स वो यूनियन ए अल्फ़ा किस में बिलोंग कर गया, हमारा टो में। अगर यूनियन ए अल्फ़ा एक्स के बराबर नहीं है, डैट मीन्स ए अल्फ़ा भी एक्स के इक्वल नहीं है, और ए अल्फ़ा हमें मेंबर दे रखा है टो का, तो वो टो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। सो ए का इंटरसेक्शन इसके साथ हमेशा फाई आएगा। ये फाई है तो इस पूरे सेट के अगर मैं यूनियन करूँ तो वो भी फाई आएगा, और ये अंदर वाली टर्म हमें फाई गिवन है, तो अगर फाई का यूनियन करूँगी तो वो भी फाई आएगा। तो इधर से क्या होगा, जो यूनियन ए अल्फ़ा किस में बिलोंग कर गया, टो में, हैंस यूनियन प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमें इसकी इंटरसेक्शन दिखानी होती है। तो इंटरसेक्शन दिखाने के लिए मैंने A1 और A2 के दो मेंबर ले लिए टो के। वो टो के हैं तो टो की प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। अगर उनकी इंटरसेक्शन x है तो वो बिलोंग कर जाएंगे टो में, है ना। अगर इंटरसेक्शन x नहीं है दैट मीन्स A1 भी x के इक्वल नहीं है और A2 भी x के इक्वल नहीं है, और दोनों मेंबर किसके थे, ये टो के। तो टो की प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। टो की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक फिक्स सेट है उसका, और अगर मैं उसकी इंटरसेक्शन करती हूँ सेट के साथ तो हमारे पास फाई आता है। सो दैट मीन्स A इंटरसेक्शन A1 इज़ फाई एंड A इंटरसेक्शन A2 इज़ फाई। A की इंटरसेक्शन A1 के साथ करो तब भी फाई है, और अगर A की इंटरसेक्शन A2 के साथ करो तब भी फाई है। दैट मीन्स A1 और A2 की इंटरसेक्शन भी क्या है हमारे पास, फाई। ओके, दैट मीन्स इधर से क्या आ गया हमारे पास, A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू फाई, और हम फाई ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि वो टो का मेंबर है। तो दैट मीन्स A1 इंटरसेक्शन A2 भी किसका मेंबर हो गया, टो का। अभी तरह की प्रॉपर्टी लिख रखी है A इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2। अगर मैं इसको कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर इसका ब्रैकेट में आगे कर देती हूँ तब भी ये सेम आती है। A और A का इंटरसेक्शन क्या है, फाई, और इधर बच गया A2, और A2 की फाई की इंटरसेक्शन क्या आएगी, फाई। दैट मीन्स किसी एक सबसेट का A जो हमारे पास क्या था, एक फिक्स्ड सेट जो हमें लेना ही लेना था, उसकी इंटरसेक्शन किसके साथ, A1 इंटरसेक्शन A2 के अकॉर्डिंग भी क्या आ रही है, फाई। दैट मीन्स वो A1 इंटरसेक्शन A2 किस में चला गया, हमारा टो में। टो की प्रॉपर्टी ही ये थी कि अगर मैं उसका फिक्स सेट के साथ किसी भी चीज़ का इंटरसेक्शन करती हूँ तो वो फाई आना चाहिए। ओके, अब ये हमारे पास तो फिक्स सेट था, ये तो हमें लेना ही लेना था। अब इसकी इंटरसेक्शन कर दी मैंने A1 इंटरसेक्शन A2 के साथ, ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। दैट मीन्स मैं इसकी ब्रैकेट चेंज कर सकती हूँ। सो A इंटरसेक्शन A1 क्या दे रखा है मुझे, फाई इधर से, और फाई और A2 की इंटरसेक्शन भी क्या आएगी, फाई। अब एक फिक्स सेट की इंटरसेक्शन करने पर किसी एक सेट के साथ मुझे फाई मिल रहा है, दैट मीन्स वो सेट किस में बिलोंग करता है, टो में। ये हमारे पास टो की एक प्रॉपर्टी गिवन थी। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं हमने इसमें क्या किया। एक्स कोई सबसेट था, टो हमें क्या दे रखा है, एक्स के वो सबसेट जिसका अगर मैं किसी फिक्स सेट के साथ इंटरसेक्शन करूँ तो फाई आता है। ए हमारे पास कोई फिक्स सेट दे रखा है, यहाँ ए आएगा ही आएगा, और इंटरसेक्शन हमें उसकी किसके साथ करनी है, एक्स के दूसरे सबसेट के साथ। अगर उसके साथ इंटरसेक्शन फाई आता है तो वो टो में बिलोंग कर जाएगा। एक्स हमें ऑलरेडी दे रखा है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। फाई जो है हर किसी का एक सबसेट होता है, और अगर मैं ए की इंटरसेक्शन करूँ फाई के साथ तो क्या आएगा, फाई। अब ए जो है मैंने कोई सबसेट लिया है फिक्स्ड, उसकी किसी और सेट के साथ क्या आ रही है, इंटरसेक्शन फाई। दैट मीन्स वो सेट भी किस में जा रहा है, फाई में। यूनियन की प्रॉपर्टी में हमने ए अल्फ़ा कोई मेंबर लिया था टो का, अगर उनकी यूनियन एक्स के इक्वल है तो वो टो में बिलोंग कर जाएगी। एक्स के इक्वल नहीं है डैट मीन्स ए अल्फ़ा भी एक्स के इक्वल नहीं है। अब ए अल्फ़ा किसका मेंबर था, टो का, तो टो की प्रॉपर्टी ये बनेगी, सेटिस्फाई करेगी जो। अगर इनकी यूनियन करूँगी तो वो भी फाई आएगा, डैट मीन्स उसकी यूनियन भी किस में चलेगी, टो में। और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए मैंने A1 और A2 के दो मेंबर्स लिए हैं टो के। सो उनकी इंटरसेक्शन x है तो बिलोंग कर जाएगी टो में। अगर x के इक्वल नहीं है तो A1 भी x नहीं होगा और A2 भी x नहीं होगा। अब A1 और A2 जो है टो के मेंबर्स है तो टो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, डेट मीन्स उन दोनों की इंटरसेक्शन फाई के इक्वल होगी। सो इधर से A1 इंटरसेक्शन A2 भी किसके इक्वल हो गया, फाई। और मुझे दिखाना था किसी एक फिक्स्ड सबसेट के साथ उसकी इंटरसेक्शन भी फाई होनी चाहिए। तो डैट मीन्स ए कोई फिक्स सबसेट था, उसकी इंटरसेक्शन दिखा दी मैंने A1 इंटरसेक्शन A2। ये मैंने कोई उसका दूसरा सेट ले लिया तो वो भी क्या आनी चाहिए, फाई। उधर से मैंने एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी से मैंने इसके ब्रैकेट चेंज कर दिए, ये फाई हमें मिल चुका है। तो इधर से हमारी ये टोटली भी वैल्यू क्या आ गई है, फाई। हैंस A1 इंटरसेक्शन A2 बिलोंग्स टू टो। हैंस ये हमारी थी आज की ए एक्सक्लूजन टोपोलॉजी, जिसके अंदर हमें कोई एक सेट फिक्स करना होता था। अगर उसके इंटरसेक्शन करें हम किसी और सेट के साथ तो हमारे पास फाई आएगा। डैट मीन्स वो सेट जो हमने फिक्स किया है वो किसी भी उसके टोपोलॉजी के सेट में नहीं आना चाहिए, हमें उसे हर टोपोलॉजी के सेट में से एक्सक्लूड करना है, निकालना है। सो आई होप आपको ये थ्योरम आज की समझ में आ गई होगी। इसकी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।